हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको आज चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ। मैं आपसे इसका पेज नंबर भी शेयर कर देती हूँ। तो ये बुक है फॉर द सेशन 21 एंड 22 और पेज नंबर है 43। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसी मेटल की ऑक्साइड बनेगी और साथ में जो गैस इवॉल्व होगी दैट इज हाइड्रोजन। और जब ये मेटल ऑक्साइड बन गया, ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या बनाकर देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मतलब शॉर्ट एंड सिंपल आपको बात बताती हूँ कि मेटल का जब भी हम लोग रिएक्शन लिखेंगे वाटर के साथ तो हमें उसी मेटल की क्या बनानी है, हाइड्रोक्साइड, और साथ में एक गैस इवॉल्व होगी दैट इज हाइड्रोजन गैस। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसी मेटल की क्या बनने वाली है, हाइड्रोक्साइड, और एक गैस इवॉल्व होगी दैट इज हाइड्रोजन गैस। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता रही हूँ, डिफरेंट मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं सोडियम और पोटेशियम की। अब एक्टिविटी सीरीज में आप देखिए, सोडियम और पोटेशियम आपको पहले दूसरे स्थान पर ही मिलेगा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो कभी भी, अब देखिए, अगर सोडियम वाटर के साथ, हमने क्या बोला कि कोई भी मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा उसी मेटल का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए अगर पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए। साथ में एक गैस जो है वो पक्का ही इवॉल्व हो रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस। सो मतलब ये तो फाइनल है दैट वी आर गोइंग टू गेट द हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे तो कोई दो राय है ही नहीं। सोडियम रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम रिएक्ट किया वाटर के साथ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में जो गैस इवॉल्व होने वाली है दैट इज हाइड्रोजन गैस। अभी आपको याद क्या रखना है, अभी हमने मेटल एक्टिविटी सीरीज से देखा कि क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं तो इसलिए ये जो दोनों हमारे पास मेटल हैं, जो सोडियम है और पोटेशियम है, ये तो कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ठंडे पानी से भी रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे और साथ में इवॉल्व होगी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। याद रहेगा। यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, जो पोटेशियम है, जो सोडियम है, ये वायलेंटली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। और रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक। याद रखेंगे रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। अभी आपको क्या याद रखना है, ये प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन गैस की कि ये बहुत ही आसानी से फायर कैच करती है। इट कैचेस फायर इजीली, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है सोडियम और पोटेशियम के वाटर के साथ रिएक्ट करने पर कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इट कैचेस फायर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that the evolved hydrogen immediately catches fire। तो क्या क्या याद रखेंगे, सोडियम और पोटेशियम क्योंकि हाईली रिएक्टिव है इसलिए ठंडे पानी से भी रिएक्ट करेंगे, हाईली रिएक्टिव है इसलिए जब ये रिएक्ट करेंगे पानी के साथ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, बहुत हीट रिलीज होगी। इतनी हीट रिलीज होती है कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई इट विल कैच फायर। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जब भी सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फायर क्यों कैच कर लेते हैं, व्हाई डू दे कैच फायर, ठीक है। इनके फायर कैच करने का कारण क्या है कि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है और जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वैसे ही उस हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण ये फायर भी कैच कर लेती है। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है दैट ऐसे कौन से मेटल हैं जो कि ठंडे पानी से भी रिएक्ट करते हैं। सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इसके जो केसेस है वो रिवील होते चलेंगे।
अभी हम लोग बात करते हैं द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर की। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी सीरीज में जो कैल्शियम है वो सोडियम और पोटाशियम से नीचे लाई कर रहा है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है। अगर इसकी रिएक्टिविटी कम है तो जितना विग्रसली सोडियम और पोटाशियम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, उतना विग्रसली कैल्शियम तो नहीं करेगा। तो मतलब जो कैल्शियम का रिएक्शन है विद दैट ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी लेस वायलेंट, इज गोइंग टू बी लेस वायलेंट। लेस वायलेंट होने का कारण क्या रह गया यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम और पोटाशियम जितनी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारे पास कैल्शियम है अनडाउटेडली ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन इतना वायलेंटली नहीं जितना कि सोडियम और पोटाशियम करते हैं। रिएक्शन अगेन वही रहने वाला है हमारे पास। अगर सोडियम रिएक्ट किया था वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से जब भी कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही हमने पढ़ा था, मेटल कभी भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो उसकी क्या बनेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गैस इवॉल्व होनी ही थी हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो हमारे प्रीवियस रिएक्शन थे जहाँ पे सोडियम और पोटाशियम रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम, इसलिए इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस था और बहुत ज़्यादा हीट जो थी वो इवॉल्व हो रही थी। कैल्शियम कम रिएक्टिव है, कम हीट इवॉल्व होगी, इसलिए जो कैल्शियम है वो फायर कैच नहीं करेगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर व्हेन इन द केस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के केस में जो हाइड्रोजन है वो फायर कैच नहीं करता। अगर ये फायर कैच नहीं कर रहा तो इस केस में जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा। तो मान लीजिए अगर ये कैल्शियम का सरफेस है, जो भी हाइड्रोजन के बबल्स हैं वो कैल्शियम के सरफेस के साथ स्टिक कर जाएंगे और जो कैल्शियम है वो वाटर के सरफेस पे क्या करना शुरू करेगा, फ्लोट करना शुरू करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई कैल्शियम स्टार्ट्स टू फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं वो उसके सरफेस के साथ स्टिक हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है अपने माइंड में। क्या याद रखेंगे, that calcium starts to float because the bubble of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal। और बिल्कुल ऐसा ही होता है मैग्नीशियम के केस में। फ़र्क क्या है, अब देखिए जो मैग्नीशियम है अब वो रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम से नीचे भी चला गया। ठीक है, तो इसलिए अब ये ठंडे पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। सो नेक्स्ट अभी यही याद रखेंगे दैट मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इट विल रिएक्ट विद हॉट वाटर। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर और बनेगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग पहले चीज़ें करते आ रहे हैं, होना अभी भी वही है कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम है दैट्स Mg, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है दैट्स H2O, बननी तो इसकी भी हाइड्रोक्साइड ही है दैट इज MgOH होल ट्वाइस, और साथ में एक गैस इवॉल्व होनी है दैट इज हाइड्रोजन गैस। ये चीज़ चेंज होने वाली नहीं है, सिर्फ रिएक्शन के दौरान क्या चीज़ पैदा हो रही है वो चेंज होगा, या फिर ये किस तरह के पानी के साथ रिएक्ट करे, वेदर दे आर रिएक्टिंग विद द कोल्ड वाटर और दे आर रिएक्टिंग विद द हॉट वाटर। ये चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है अभी तक, जैसे जैसे इनकी रिएक्टिविटी चेंज हो रही है। इसी कारण से मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पर लिखी थी। अगेन आपको बता दूँ यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसके दौरान भी जो हाइड्रोजन के बबल बनते हैं वो मैग्नीशियम के सरफेस के साथ स्टिक कर जाते हैं, और जो मैग्नीशियम भी है इट ऑल्सो स्टार्ट्स टू फ्लोट। इट ऑल्सो स्टार्ट्स टू फ्लोट ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर। तो ये भी लिखा हुआ है, इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सर्फेस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं इसके सर्फेस के साथ स्टिक कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग होती जा रही है। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं एल्युमिनियम की, आयरन की और जिंक की। अभी ये रहा एल्युमिनियम, दिस इज जिंक एंड
आयरन। अभी आप देखिए ये तो मैग्नीशियम से भी नीचे है, ठीक है। मैग्नीशियम ने ठंडे पानी से रिएक्ट करना बंद कर दिया था, ठीक है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है। अब इन तीनों की, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, इनकी रिएक्टिविटी तो मैग्नीशियम से भी कम है। तो हमेशा याद रखना ये ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। दे रिएक्ट विद स्टीम। ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। ये तीनों के तीनों दे रिएक्ट विद स्टीम। बहुत जरूरी है याद रखना। तो देखिए मेंशन्ड है, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर but they react with steam to form metal oxide. This is very important, metal oxide and hydrogen. तो देखिए कितना important point यहाँ पर explain किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि जो हमारे तीनों ही metals हैं, किन metals की बात कर रहे हैं? एक एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और आयरन हो गया। पहला पॉइंट, ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। स्टीम का मतलब वाटर इन द गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में वाटर के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, ना ठंडा ना गर्म। दे आर रिएक्टिंग विद स्टीम मींस H2O इन द गैसियस फॉर्म। अब देखिए रिएक्शन में यहाँ पे ट्विस्ट कैसे आया। पहले जब मेटल इन द लिक्विड फॉर्म रिएक्ट कर रहा था तो मेटल की हाइड्रोक्साइड बन रही थी। जैसे ही इसकी गैसियस फॉर्म आई, स्टीम आई, उसी टाइम पे इन मेटल्स के हमें ऑक्साइड्स मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड नहीं। और साथ में हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस, वो तो मिलनी है, ठीक है। सो एल्युमिनियम जब भी रिएक्ट किया यहाँ पर वाटर के साथ तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिखेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखेंगे। आयरन जब भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो आयरन की ऑक्साइड लिखेंगे, तब आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं लिखेंगे। और इसकी ऑक्साइड क्या बन रही है? Fe3O4, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बोर्ड्स में भी आ चुका है दैट हाउ आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, कि आयरन स्टीम के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर गलती कैसे वो मतलब कि पकड़ते हैं आप लोगों की। अगर यहाँ पे H2O के साथ ब्रैकेट में आप G मेंशन नहीं करते हैं, गैशियस स्टेट को मेंशन नहीं करते हैं, वो तभी भी मार्क्स काट लेते होते थे, क्योंकि अगर हम लोग गैशियस नहीं लिखते हैं तो ये चीज़ स्टीम को नहीं दर्शा रही। चलिए अभी तो MCQ है तो ऐसे ही मिस्टेक के तो चांसेस ही कम हो जाते हैं। लेकिन बच्चे और क्या गलती करते थे? तो एक सीधा पड़ा हुआ ना, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड, बट ये तो स्पेशल केस हो गया, यहाँ पर इनकी तो ऑक्साइड बननी है। तो बच्चे आराम से लिख दिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन की कोई हाइड्रोक्साइड बना दी, वो गलत हो गया। तो हमें ऑक्साइड चाहिए ना, और ऑक्साइड का फॉर्मूला भी सही चाहिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होती क्योंकि ये फॉर्मूला बच्चों को आमतौर पर आता है। जो आयरन की यहाँ पे ऑक्साइड बन रही है दैट इज Fe3O4, मिक्स ऑक्साइड है ये, ठीक है। और साथ में क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस। याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन तक ही स्टीम के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते, तो इसके बाद वाले जो हमारे पास मेटल्स बचते हैं, ठीक है, जैसे कि ये लेड हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते। फिर यहाँ से लेड हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये पानी के साथ बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है दैट कोल्ड वाटर के साथ कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, या ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तभी आप बताएंगे, ठीक है। और ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था और हमने देखिए विद इन अ फ्यू मिनट्स इसे कवर कर लिया है। अभी आप सोचिए अगर आपको 1 घंटे की इंटरैक्टिव लाइव क्लास मिले जिससे आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हैं, तभी आपको कैसा लगेगा? यस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, बिल्कुल सही मैं बोल रही हूँ। तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ नून ऐप के बारे में। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नून। सो नून ऐप पर आपको एवरी डे मेरी क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम 5 PM to 6 PM, और ये टाइम फिक्स है। और क्लासेस इवन संडेज को भी होती हैं। और आपको क्या चाहिए इसके अलावा? यहाँ पे आपको मिलता है अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन
फ्री हाई क्वालिटी नोट्स एंड इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। और प्लस पॉइंट क्या है, ये ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट इज़ 100% फ्री। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नून ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड लिंक आपको देखिए ऊपर भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। बेटा ये जो कोर्स है ये 100% फ्री है। और साथ ही में यहाँ पर आपकी MCQs की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सभी जो आपको प्रीमियम फीचर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। और क्लासेस का टाइम बिल्कुल फिक्स है, शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो देर किस बात की है, जल्दी से डाउनलोड कीजिए नून ऐप।